हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के एक नया टॉपिक के बारे में, जहां पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं उत्तराखंड के ऐसे स्थलों के बारे में और उनके प्राचीन नाम और उनके उपनाम के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कुछ प्रमुख स्थल के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे और उनके प्राचीन नाम क्या है और उनके उपनाम क्या है उसके बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक आपका जो है यूके ट्रिपल एस सी का, चाहे आप ग्रुप सी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें, ताकि जो वीडियो जैसे अपलोड करता हूँ उससे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। यहाँ पे आपके पास सबसे पहली बात बताना चाहूँगा कि जो भी मैं यहाँ पे टॉपिक होता है, अगर वो टॉपिक पूरा डिफाइन करने वाला है या पूरा एक्सप्लेन वो करने वाला, तो मैं उसको उस तरीके से लेके चलता हूँ। और जहाँ पे सिर्फ काम चल सकता है कि इंफॉर्मेटिव के साथ काम चल सकते हैं, यानी कि सीधा डायरेक्ट हमें इन्फॉर्मेशन की बात होती है, तो मैं डायरेक्टली उस तरीके से वीडियो लेके आता हूँ। जैसे कि आपने कई टॉपिक देखे होंगे मेरे पहले भी, कि वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मतलब कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जहाँ पे पूरा का पूरा आपके पास पूरा का पूरा मैंने डिटेलिंग में समझाया हुआ है, और कुछ ऐसे भी हैं कि जिन पे डायरेक्टली, जैसे कि ये वाला टॉपिक है तो इसमें उपनाम और प्राचीन नाम याद होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें कुछ इतना बड़ा है नहीं, तो डायरेक्टली इसको क्या करूँगा, इसमें आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ कि डायरेक्टली हम इसको डिस्कस करेंगे सीधे इसकी इन्फॉर्मेशन के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो टॉपिक लिया हुआ है ये मैंने परीक्षा वाणी से लिया हुआ है, न्यू एडिशन जो परीक्षा वाणी का है उससे लिया हुआ है, और यहाँ से आपके पास परीक्षा वाणी को आप ढंग से पढ़ लीजिएगा, चाहे आप उत्तराखंड पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ग्रुप सी की तैयारी करें। तो यहाँ पे आपके पास कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपके पास हर एग्जाम में परीक्षा वाणी से देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन डेफिनेटली लेके चलेगा। 40 क्वेश्चन आ रहे तो 25 क्वेश्चन डेफिनेटली परीक्षा वाणी से होंगे। 10 से 15 क्वेश्चन आपके पास कुछ करंट से जुड़े हुए होंगे और कुछ अलग तरीके से होंगे। ठीक है, तो मैंने इसीलिए इसको आधार बनाया हुआ है और इसी से मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो पहले जैसे कि है कि बागनाथ, वागीश्वर, बागेश्वर, व्याघ्रेश्वर, नीलगिरी, तो सारे के सारे प्राचीन नाम हैं। ये हैं किसके? बागेश्वर के प्राचीन नाम है। तो बागेश्वर के प्राचीन नाम क्या हो गए? बागनाथ हो गया, वागीश्वर हो गया, बागेश्वर हो गया, व्याघ्रेश्वर हो गया और नीलगिरी हो गया। ठीक है, और उत्तर का वाराणसी कहा जाता है, तो उत्तर का वाराणसी इसका उपनाम है। ठीक है, तो बागेश्वर का उपनाम क्या है? उत्तर का वाराणसी। ठीक है, दूसरा हम लेके चलेंगे छोटा कश्मीर। छोटा कश्मीर कहा जाता है पिथौरागढ़ को, जो कि इसका उपनाम है, लेकिन इसका प्राचीन नाम है, इसका प्राचीन नाम है सोर क्षेत्र। क्या है प्राचीन नाम? पिथौरागढ़ का सोर क्षेत्र है। ठीक है, अगला है अर्ध कैलाश। अर्ध कैलाश का प्राचीन नाम है वो है छिपलाकोट पर्वत का। तो छिपलाकोट पर्वत कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, तो छिपलाकोट पर्वत का जो प्राचीन नाम है वो है अर्ध कैलाश। आदि कैलाश या छोटा कैलाश किसको कहते हैं? वो है ओम पर्वत को, जो कि वो भी पिथौरागढ़ में है। तो छिपलाकोट पर्वत, और एक चीज़ आपके पास यहाँ पे ध्यान है कि दो पर्वत आपको यहाँ पे मिल गए हैं। ठीक है, तो छिपलाकोट पर्वत और ओम पर्वत दो चीज़ आपको यहाँ पे मिल गई है। दोनों के दोनों है पिथौरागढ़ में। अर्ध कैलाश कहा जाता है छिपलाकोट पर्वत को, और आदि कैलाश या छोटा कैलाश कहा जाता है जो प्राचीन नाम है वह है ओम पर्वत का। अगला है नई हल्द्वानी। तो नई हल्द्वानी का जो उपनाम जो है वो किसका है? वो कालाडूंगी नैनीताल का है। ठीक है, झील नगरी और सरोवर नगरी दोनों उपनाम है वो आपके हैं नैनीताल के। रमजी नगर और रामजी नगर की जो है वो है आपके हैं रामनगर के। तो आप थोड़ा रॉ रॉ से भी आप इसको लगा सकते हैं, और कहा जाता है कि रामनगर की स्थापना ही जो रामजी थे, ठीक है, रमजी जो थे, तो वहाँ के लोग उनको इतना वो प्रभावित थे वहाँ के लोग, तो उनको रामजी कहकर बुलाते थे। ठीक है, तो गवर्नर जो इस टाइम पे यहाँ पे जो गवर्नर थे रैमजे, ठीक है, तो उन्होंने रामनगर की स्थापना की थी नैनीताल में, तो उनके नाम पर ही रखा गया है। ठीक है, तो रामजे रामनगर, ठीक है, या रैमजे रामजी नगर जो है इसी को, इसके प्राचीन नाम है रामनगर के। अगला है कूटदर या कूटदरा। तो कूटदर या कूटदरा जो है ये प्राचीन नाम है आपका, और गढ़वाल का द्वार उपनाम है, ये है कोटद्वार का। ठीक है, तो गढ़वाल का द्वार कहते हैं उपनाम के रूप से कोटद्वार को, ये सब लोग जानते हैं पौड़ी में। ठीक है, और कूटदरा या कूटदर, तो ये प्राचीन नाम है कोटद्वार के। अगला है कुमाऊं का द्वार। तो कुमाऊं का द्वार होता है काठगोदाम व हल्द्वानी या जो कि कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में। ठीक है, तो काठगोदाम को क्या कहता था, क्या कहा जाता है? कुमाऊं का द्वार कहा जाता है। तो गढ़वाल का द्वार कोटद्वार और कुमाऊं का द्वार काठगोदाम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं इसमें। अगले यहाँ पे लेके चलते हैं यहाँ पे कालों का डांडा किसको कहा जाता है? तो कालों का डांडा जो प्राचीन नाम है वो आपका है, कालों का डांडा प्राचीन नाम है लैंसडाउन का। ठीक है, अगला है आपके पास श्रीपुर, श्री क्षेत्र, श्रीपुर हो गया, श्री क्षेत्र हो गया, ठीक है, और ब्रह्मपुर क्षेत्र हो गया। तो सारे के सारे प्राचीन नाम हैं वो हैं श्रीनगर के। ठीक है,
अगले यहाँ पे लेके चले, यहाँ पे अगर हम दूसरे लेके चलें कि मोरगिरी, मयूरनगर, मयूर ध्वज, तो ये सारे के सारे जो प्राचीन नाम है ये है मोर ध्वज। मोर ध्वज आपका है पौड़ी में है, ठीक है। कार्बेट का प्रवेश द्वार, तो कार्बेट का प्रवेश द्वार जो है वो आपको क्या कहा जाता है, ढिकाला को, यानी कि जो नैनीताल में स्थित है ढिकाला, ठीक है। तो इसी को कार्बेट का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ठीक है। एक ढिकाला है, एक ढिकुली है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों का आपको थोड़े ध्यान रखना कि किसके बारे में बात कर रहा है। इसके सेम टू सेम जो मिलते जुलते शब्द वाले जो नाम हैं, जो कन्फ्यूजिंग वाले या भ्रमित करने वाले जो शब्द हैं, उनके बारे में पहले भी वीडियो डिस्कस कर चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में जो है आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगला है वरुणावत या वारणावत, बाड़ाहाट या सौम्यकाशी। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बाड़ाहाट किसको कहा जाता है, ठीक है। तो बाड़ाहाट या सौम्यकाशी दोनों किसी सभी इसके प्राचीन नाम है, चाहे वर्णावत हो, चाहे वरुणावत हो, बाड़ाहाट हो या सौम्यकाशी हो, तो उत्तर काशी के प्राचीन नाम है ये, ठीक है। और उत्तर का काशी कहा जाता है उत्तर काशी को। अब यहाँ पे दो चीज़ आपके पास, अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा, उत्तर का वाराणसी, तो उत्तर का वाराणसी किसको कहा जाता है, उत्तर का वाराणसी किसको कहा जाता है, बागेश्वर को कहा जाता है। और उत्तर का काशी उत्तर काशी को। तो क्वेश्चन को आपको ढंग से देखने की, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उत्तर का वाराणसी पूछ रहा है या उत्तर का काशी पूछ रहा है। क्लियर। अगला देखते हैं यहाँ पे, हिमालय का टिफिन टॉप। हिमालय का टिफिन टॉप जो कहा जाता है वो कहा जाता है गोमुख का जो तपोवन क्षेत्र है उसको कहा जाता है, जो कि कहाँ पर स्थित है, उत्तरकाशी में, ठीक है। संस्कृत नगरी, संस्कृत नगरी जो उपनाम है वो आपका है हरिद्वार और ऋषिकेश, दोनों को कहा जाता है संस्कृत नगरी। ऋषिकेश को भी कहा जाता है और संस्कृत नगरी हरिद्वार को भी कहा जाता है, दोनों इसके उपनाम हो गए दोनों के, ठीक है। पर्यटकों की नगरी, पर्यटकों की नगरी उपनाम से जाना जाता है रानीखेत अल्मोड़ा को, ठीक है। बलना, बलना प्राचीन नाम है कौसानी का, और भारत का स्विट्जरलैंड उपनाम है कौसानी, और जो कि कहाँ पर स्थित है, बागेश्वर में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आपके पास कि भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है, कौसानी को। और अगर उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड की बात आती है तो हरसिल, हरसिल कहाँ पर स्थित है, उत्तरकाशी में, ठीक है। बलना इसका प्राचीन नाम है रानीखेत का, ध्यान रखिए इस चीज़ को। अगला हमारे पास है हरिशिला, तो हरिशिला प्राचीन नाम है हरसिल का। और उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड हरसिल को कहा जाता है, ठीक है। तो हरसिल उत्तरकाशी। उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड, तो जो है ये चोपता है रुद्रप्रयाग में। तो देखिए आपके पास तीन क्वेश्चन ऐसे आ गए हैं कि भारत का स्विट्जरलैंड क्या हो गया, अल्मोड़ा कौसानी हो गया, ठीक है, सॉरी बागेश्वर कौसानी हो गया। उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड, तो उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड हो गया हरसिल उत्तरकाशी, ठीक है। और उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड तो है चोपता रुद्रप्रयाग। तीनों चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अगला हम देखिए उत्तर का गया, तो उत्तर का गया जो है प्राचीन नाम है वो है कोटि प्रयाग रुद्रप्रयाग का, ठीक है। गंगा का मायका जो है वह है मुखवा उत्तरकाशी में। गंगा का मायका उपनाम किसको है, मुखवा उत्तरकाशी को कहा जाता है, ठीक है। गंगा यमुना का मायका जो उपनाम है वो आपका है उत्तरकाशी जिला, ठीक है। अगला है पुनाड़ रुद्रावत, तो पुनाड़ और रुद्रावत जो प्राचीन नाम है उत्तरकाशी के, ठीक है। ऊषा मठ जो कहा जाता है प्राचीन नाम है वो आपका है ऊखी मठ का। तो ऊषा मठ जो है ऊखी मठ का प्राचीन नाम है। ऊखी मठ का परिचित है, किस जिले में स्थित है, रुद्रप्रयाग में स्थित है। कुमु, काली कुमाऊँ या चंपावती, तो सारे के सारे प्राचीन नाम है चंपावत के, किसके, चंपावत के। अगला है टलकपुर, टलकपुर जो प्राचीन नाम है वो है टनकपुर का, ठीक है। टलकपुर को क्या क्या बोलते थे पहले, टनकपुर कहा जाता था, ठीक है। प्राचीन नाम यानी कि पुराने नाम हो गए, और उपनाम यानी कि जिन जो निक नेम जो होते हैं, ठीक है। अगला हम यहाँ पे लेके चलते हैं लौह नगरी, तो लौह नगरी जो है उसको कहा जाता है लोहाघाट, चंपावत को लौह नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला हम बात करें गोल्डन वैली, तो गोल्डन वैली के उपनाम से किसको जाना जाता है, बागेश्वर को जाना जाता है। केदारखंड तो गढ़वाल क्षेत्र, मानसखंड यानी कि कुमाऊं क्षेत्र। तो आप इस जो आपका हिस्ट्री जो है, ठीक है, तो स्कंद पुराण में, तो स्कंद पुराण में जो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र जो है उसको केदारखंड कहा गया, और कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड कहा गया है, ठीक है। या कूर्मांचल, कुमाऊं का कूर्मांचल भी इसका प्राचीन नाम है, मानसखंड भी इसका प्राचीन नाम है कुमाऊं क्षेत्र का, ठीक है। हिमालय की द्वारिका, तो द्वारिका से द्वाराहाट, ठीक है, ध्यान रखिए इसको। और मंदिरों की नगरी भी इसको कहा जाता है, और मीठी मूल्यों का क्षेत्र भी कहा जाता है, ठीक है, किसको, द्वाराहाट अल्मोड़ा को। गौविशाण क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। क्वेश्चन के बारे में ये पहले पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि गौविशाण के नाम से किसका प्राचीन नाम है, तो गौविशाण प्राचीन नाम है काशीपुर का, जो कि कहाँ पर है, उधम सिंह नगर में। मैनचेस्टर ऑफ हिल्स, मैनचेस्टर ऑफ हिल्स जो उपनाम है वो है काशीपुर का, ठीक है। अगला है बक्सी व गोरखमत्ता, बक्सी व गोरखमत्ता जो प्राचीन नाम है। और कुमाऊं का अन्न भंडार, तो कुमाऊं का अन्न भंडार उपनाम जो है वो आपका है नानकमत्ता, उधम सिंह नगर का, ठीक। अगला देखते हैं खगमरा कोट, तो खगमरा कोट, ठीक है, तो खगमरा किला,
ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ के बारे में। तो आपको खगमरा के किला कहाँ पर स्थित है, अल्मोड़ा में है, तो इसको भी आप थोड़ा इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। राजनगर, आलमनगर ये प्राचीन नाम हो गया, और बाल मिठाई का घर या ताम्रनगरी, ठीक है, कहा जाता है अल्मोड़ा को। देखिए एक अभी आपने ऊपर पढ़ा लोहा नगरी, जिसको लोहा घाट को लोहा नगरी का, तो लोहा लोहा से आप इसको इस तरीके से आप थोड़ा कनेक्ट कर सकते हैं, नाम से थोड़ा सा आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ताम्रगिरी कहा जाता है अल्मोड़ा को, या बाल मिठाई का घर भी अल्मोड़ा को कहा जाता है। साथ ही अल्मोड़ा के प्राचीन नाम जो है वो आलमनगर है, राजनगर है और खगमरा कोट है, ठीक। अगला हम लेके चलें कलकूट या कालकोटी जो है, या काल पर्वत या कालशिला, तो उसको क्या जाता है कालकूट, कालकोटी, काल पर्वत या कालशिला, सारे के सारे प्राचीन नाम हैं कालसी के। तो देखिए काल 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 सब जगह आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से सब में काल काल आ रहा है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते। तुक्का लगाने की बात यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, ये तुक्का लगाने की ट्रिक बता रहा हूँ, किस तरीके से आप याद रखने के लिए थोड़ा समझना भी पड़ेगा, क्योंकि रट्टा मारने की अगर बजाय अगर आप थोड़ा सा उसको समझ के चलें, ट्रिकी बना के चले, तो आपके लिए ईजी होगा और याद भी रहेगा, ठीक है। एक चक्रा जो है, एक चक्रा कहा जाता है चक्राता को, एक चक्रा चक्राता, तो देखिए चक्रा और चक्राता, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको इस तरीके से याद रख सकते हो। चक्राता कहाँ पर है, देहरादून में है। चक्राता जो है, जो अभी प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो एसटी सीट है ये, ठीक है, क्या है, एसटी विधानसभा सीट है। एसटी सिर्फ 2 सीटें जाती हैं, एक जाती है नानकमत्ता से और दूसरी जाती है चक्राता से। नानकमत्ता से जाती है आपकी, नानकमत्ता उधम सिंह नगर से, और चक्राता देहरादून से 2 एसटी सीटें जाती है। बाकी आपकी 13 सीटें जो हैं वो आपकी हैं एससी, ठीक है, क्योंकि वहाँ से सिर्फ 3 जो आपकी है वो हरिद्वार से जाती हैं। जहाँ हरिद्वार से अगर बात करें तो ज्वालापुर, भगवानपुर और झबरेरा, बाकी सब से एक एक जाती है, ठीक है। सिर्फ एससी सीट जो है वो चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग से नहीं है। तो 3 डिस्ट्रिक्ट आपकी हट गई यहाँ से, जहाँ से एससी सीट नहीं है। 3 आपके आ जाते हैं हरिद्वार से, बाकी जो बच्चों उसमें आप 1 बाय 1 देख सकते हैं। पौड़ी से श्रीनगर हो गया, ठीक है, इसके बारे में पहले बता चुका हूँ वैसे। उत्तरकाशी से पुराला हो गया, चमोली से थराली हो गया, ठीक है, टिहरी से घनसाली हो गया, पिथौरागढ़ से गंगोलीहाट हो गया। तो इस तरीके से आपके पास टोटल 13 सीटें एससी जाती हैं और 2 सीटें एसटी जाती हैं, यानी कि टोटल जो है 15 सीटें आरक्षित हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे चक्राते की बात है, तो थोड़ा मैंने इसमें यहाँ पे बता दिया। अगला है पृथ्वीपुर या शिवभूमि, प्राचीन नाम है पृथ्वीपुर, और शिवभूमि जो है प्राचीन नाम है देहरादून की। सैनिक नगर IMA यहाँ पर स्थित है, इसलिए इसको सैनिक नगर कहा जाता है। थोड़ा ट्रिकी जाइए, ठीक है। FRI स्थित है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसलिए इसको वन नगर कहा जाता है। और लीची यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, इसको नीची नगर इसका उपनाम है। तो इस तरीके से आप इनको थोड़ा सा देख सकते हैं, जो कि कहाँ पर स्थित है, देहरादून में, या देहरादून को के उपनाम है। तो देहरादून के उपनाम हो गए सैनिक नगर, वननगर और लीची नगर। पृथ्वीपुर और शिवपुर इसके प्राचीन नाम हो जाते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे देखते हैं कुब्जाक्रम। कुब्जाक्रम जो है वो प्राचीन नाम है, ठीक है, तो कुब्जाक्रम प्राचीन नाम है ऋषिकेश का। संतनगरी भी इसको कहा जाता है, ठीक है। कैपिटल ऑफ एडवेंचर टूरिज्म, कैपिटल ऑफ एडवेंचर टूरिज्म भी इसको यहाँ पे कहा जाता है, या फिर योग नगरी भी इसको कहा जाता है ऋषिकेश को, ठीक है। मुनि की रेती जो है तो प्राचीन नाम है मुनि की रेती का, ठीक है, तो उसका मुनि की रेती को पहले पहले इसको मौनी की रेती कहा जाता था, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं। तो मुनि की रेती कहाँ पर स्थित है, वो आपका है ऋषिकेश में और टिहरी गढ़वाल जिले में, ठीक है। माया क्षेत्र, मायापुरी, मयूरपुर, काउपिला या कुपिला, कपिलाश्रम, देवद्वार, शिव राजधानी, तो सभी प्राचीन नाम हैं हरिद्वार के। तो माया क्षेत्र, मायापुरी, मयूरपुर आपने पढ़ा होगा, जब हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग जब उत्तराखंड की यात्रा पर आया था, तो उसने इसको मोयुलो कहा था। हरिद्वार को उसने कहा मोयुलो, जिसका अर्थ होता है मयूरपुर, और उत्तराखंड को उसने कहा पोली हिमोपुलो, मतलब ब्रह्मपुर, ठीक है। कुपिला या कपिलाश्रम, कपिल मुनि की आश्रम का आश्रम यहाँ पर था। तो भगीरथ की कथा आपने सुनी होगी, ठीक है, जब उसके जो पूर्वजों के यहाँ पर क्या कहता था, उनका आश्रम था, तो जब उन्होंने यहाँ पे घोड़ा यहाँ पे बांध दिया था इंद्र ने आकर, और तब उसने तब इसके जितने पूर्वज जहाँ पे आए थे, इनके भागीरथ के, तो उन्होंने कुछ अलग तरीके से यहाँ पे जो कहते हैं कि कपिल मुनि के श्राप से वहाँ पे सबके सब राख हो गए थे, ठीक है। तो बाद में इसके बारे में जो कहानी है, तो यहाँ पे कपिल मुनि का आप सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखिए, कपिल मुनि का यहाँ पे आश्रम हुआ करता था। इसमें अभी कहानी सुनाने का भी टाइम नहीं है, ठीक है, तो अभी कहानी किसी दिन पढ़ाऊँगा इसके बारे में। अगला यहाँ पे लेके चलते हैं गंगा द्वार, हरिद्वार, चार धामों का द्वार, स्वर्ण द्वार, तीर्थों का द्वार, कुंभ नगरी, सेतु नगर। उत्तर भारत का केरल और पूर्व का वेनिस क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उत्तर का भारत और पूर्व का वेनिस, ये दोनों चीज़ें क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये है हरिद्वार को कहा जाता है, ठीक है। सारे के सारे उपनाम है। देखिए प्राचीन नाम क्या क्या है हरिद्वार के, प्राचीन नाम है हरिद्वार के मायापुर, मयूरपुर, ठीक है, मायापुरी, माया क्षेत्र, कोआपिल, काउपिल या कुपिला, कपिलाश्रम, देवद्वार या शिव की राजधानी, ये सारे इसके प्राचीन नाम हैं। उपनाम की बात करें तो गंगा द्वार है, हरिद्वार है, चार धामों का द्वार है, स्वर्ण द्वार है, तीर्थों का द्वार हो गया, कुंभ नगरी हो गया, कुंभ, ठीक है, सेतु नगर हो गया,
उत्तर भारत का केरल और पूर्व का वेनिस जो है हरिद्वार को कहा जाता है। बाकी नहीं, पर इन चीज़ों का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए क्योंकि सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इनसे कि उत्तर भारत का केरल और पूर्व का वेनिस किसको कहा जाता है। तो उत्तर भारत का केरल और पूर्व का वेनिस हरिद्वार को कहा जाता है। गायत्री तीर्थ जो है, तो गायत्री तीर्थ आप सब लोग जानते हैं शांति कुंज हरिद्वार का उपनाम है, ठीक है। त्रिहरि, त्रिहरि प्राचीन नाम है टिहरी का, ठीक है। इंद्रप्रयाग और सुदर्शन क्षेत्र जो प्राचीन नाम है देवप्रयाग के, तो इंद्रप्रयाग हो गया या सुदर्शन क्षेत्र हो गया, दोनों के दोनों जो प्राचीन नाम है वह है देवप्रयाग के। ओड़ाथली जो प्राचीन नाम है वह है नरेंद्र नगर का, ठीक है। मूर्तियों का भंडार कहा जाता है लाखा मंडल को, तो मूर्तियों का भंडार इसका उपनाम है लाखा मंडल का, ठीक है। भारत का एडिनबरा, तो भारत का एडिनबरा मसूरी, पर्वतों की रानी मसूरी, गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार मसूरी और दून का ताज भी इसको कहा जाता है मसूरी को, ठीक है। दून के टॉप में होने के कारण इसको दून का ताज भी इसको यहाँ पे कहा जाता है। तो भारत का एडिनबरा हो गया, पर्वतों की रानी हो गया, गंगोत्री व यमुनोत्री मंदिरों का प्रवेश द्वार और दून का ताज, तो सारे के सारे नाम हैं मसूरी के, ठीक है। गर्म पानी, तो गर्म पानी उपनाम जो है वो है गंगानानी का, तो गंगानी जो है वो कहाँ पर स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है। मणिभद्रपुरी जो प्राचीन नाम है वह है माणा का, तो माणा का मणिभद्रपुरी, तो मणि मणि इस तरीके से आप लगा सकते हैं, माणा और मणि मणि, ठीक है। तो मणो यहाँ पे आ रहे हैं, तो इस तरीके से आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो माणा जो आपका है, माणा गाँव जो कहाँ पर स्थित है आपका चमोली में स्थित है, ठीक है। अगला हम यहाँ पे देखते हैं नर नारायण आश्रम, नारायण आश्रम, बद्रीवन, विशाला, मुक्तिप्रदा, योग सिद्धा सारे प्राचीन नाम हैं किसके, बद्रीनाथ के। भूवैकुंठ उपनाम है बद्रीनाथ का, तो भूवैकुंठ के नाम से जाना जाता है बद्रीनाथ को। मुक्तिप्रदा या योग सिद्धा, विशाला, बद्रीवन और नर नारायण आश्रम जो है वो स्थित है आपके बद्रिकाश्रम यानी कि चमोली में, ठीक है। योशी ज्योतिर्मठ व कीर्तिपुर, तो ये प्राचीन नाम है ज्योतिर्मठ, ठीक है। जोशीमठ, तो अगर आपने इतिहास पढ़ा हुआ है तो कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी ज्योतिर्मठ, ठीक है। ज्योतिषपुर भी इसका नाम जाना जाता है, जो आपका जो क्या कहते हैं उसको, बाणासुर की राजधानी भी थी ज्योतिषपुर, ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से याद रखेंगे। शिखर संजीवनी शिखर, तो संजीवनी शिखर का उपनाम जो है वो आपका है औली चमोली को कहा जाता है, ठीक है। गौ स्थल, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, गौ स्थल का जो प्राचीन नाम है वह है गोपेश्वर का, ठीक है। वैखानस तीर्थ, तो वैखानस तीर्थ जो प्राचीन नाम है वह है हनुमान चट्टी का, तो हनुमान चट्टी आपकी कहाँ पर स्थित है, चमोली में। अलकनंदा जो आपका जो नदी तंत्र उसके बारे में आप पढ़ लीजिए, दिया हुआ है वहाँ पे, इसके बारे में मैं डिस्कस किया हुआ हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारे पास है कि दूध का कटोरा, तो दूध का कटोरा किसको कहा जाता है, तो दूधातोली पर्वत श्रेणी को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, दूधातोली पर्वत श्रेणी को कहा जाता है, ठीक है। अगला हम यहाँ पे देखें नंदन कानन, ठीक है। तो नंदन कानन अथवा स्वर्ग में इंद्र का उपवन, तो ये महाभारत पर्व में फूलों की घाटी को नंदन कानन या स्वर्ग में इंद्र का उपवन कहा गया है, ठीक है। अलका मेघदूत जो है यानी कि कालिदास के मेघदूत में जो है फूलों की घाटी को तो कहा गया है उसको अलका, ठीक है। वैकुंठ, गंधमादन, गंगा पार्क, फ्रैंकिसमैथ पार्क, पुष्पावली या पुष्परसा, तो सारे के सारे उपनाम होंगे फूलों की घाटी के, ठीक है। तो इसमें आपके पास सबसे पहले भी आपने ये चीज़ क्या देखी यहाँ पे, आपको यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि नंदन कानन एवं स्वर्ग का उपवन जो है वो महाभारत के वन पर आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फूलों की घाटी को महाभारत के जो महाभारत के वन पर्व में है किस नाम से जाना जाता है, क्या नाम से वहाँ पर उनको उसका वर्णन किया गया, तो नंदन कानन से किया गया है। बात आती है अगर वो कहता पूछता है कि कालिदास के मेघदूत या मेघदूत में फूलों की घाटी को किस नाम से पुकारा गया है, तो है अलका, ठीक है। वैकुंठ हो गया, गंधमादन हो गया, गंगा पार्क हो गया, फ्रैंकिसमैथ पार्क हो गया, पुष्परसा या पुष्पावली हो गया, तो सारे के सारे फूलों की घाटी के नाम हो गए, ठीक है। फूलों का बुग्याल उपनाम है गोरसो बुग्याल का, तो फूलों का बुग्याल किसको कहा जाता है, गोरसो बुग्याल को कहा जाता है, जो कि चमोली में है इनके जोशीमठ के पास, ठीक है। केदारजू जो है वो उपनाम है थल केदार जो आपका है पिथौरागढ़ में। रंगीलो बैराट, तो रंगीलो बैराट जो कहा जाता है उत्तरकाशी का कुछ क्षेत्र और अल्मोड़ा का जो गेवाड़ क्षेत्र होता है उसको रंगीलो बैराट कहा जाता है। मोतेश्वर जो प्राचीन नाम है उसको कहते हैं मुक्तेश्वर को प्राचीन नाम, मुक्तेश्वर जो है जो उत्तराखंड का सबसे ठंडा स्थान भी है, तो मुक्तेश्वर को कहा जाता है नैनीताल को, ठीक है, मोतेश्वर के नाम से जाना जाता है। फलों का उद्यान या ऑर्चर्ड कंट्री जो उपनाम है वह है चौबटिया और अल्मोड़ा का। पिथौरागढ़ जिले के शिवलिंगों का संग्रहालय, पिथौरागढ़ जिले के शिवलिंगों का जो संग्रहालय है वो आपका है मरसोली, थल केदार,
पिथौरागढ़ में। ठीक है, दूसरा अगर आप बात करें जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार, जोहार क्षेत्र का जो प्रवेश द्वार है ये उपनाम है, और तिक्सेन, तिक्सेन जो प्राचीन नाम है वह है मुनस्यारी पिथौरागढ़ का। ठीक है, द्रोण घाटी मतलब दून घाटी, कण्वाश्रम, ठीक है, चौकी घाट पौड़ी में है। तो भारत जो उत्तराखंड के जो प्राचीन समय में दो प्रमुख विद्यापीठ बद्रिकाश्रम, कण्वाश्रम का टॉपिक अगर आपने पढ़ा होगा तो कण्वाश्रम के बारे में आपको अच्छे से पता होगा कि कौन कण्वाश्रम क्यों प्रसिद्ध है और क्या है। ठीक है, तो अभी प्राचीन नाम था कण्वाश्रम और वर्तमान में उसको चौकी घाट के नाम से जाना जाता है, पौड़ी में स्थित है। ठीक है, विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल, तो सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल जो है वो है रूपकुंड, जहाँ से क्या है नर कंकाल प्राप्त हुए हैं। रहस्यमयी कुंड के नाम से भी उसको जाना जाता है, जो कि आपका है चमोली में है। ठीक है, याद ट्रिक याद होगी, गहना विष्णु बेनी बिरही रूपकुंड हेमकुंडी, हेमकुंड सुतोपंथ लिंग सुकुचल काकभूषणी। अगर आपने ये ट्रिक देखी है तो आपको ध्यान ये चीज़ें होनी चाहिए कि कौन सा कुंड कहाँ पर है और किस लिए ट्रिक बनाई गई थी। जिसे नहीं ध्यान है तो आप जाके देख सकते हैं, जिन्होंने पहले वीडियो देखा हो उनको पता होगा, लेकिन जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है या फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो मैंने कुंड ताल के बारे में वहाँ पे पूरा का पूरा ट्रिक के साथ बताने की कोशिश की हुई है। ठीक है, वाइट वाटर वंडर, तो वाइट वाटर वंडर जो है वो कहाँ पर स्थित है, कोडियाला टिहरी में है। ठीक है, लोकपाल या दंड पुष्करणी तीर्थ, लोकपाल या दंड पुष्करणी तीर्थ ये प्राचीन नाम है, ये है हेमकुंड साहिब के। ठीक है, हेमकुंड के। और सिखों का मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर भी उसका उपनाम है हेमकुंड का, जो कभी कहाँ पर स्थित है, चमोली में। तो लोकपाल के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है वैसे ये वाला, क्योंकि लोकपाल के नाम से किसको जाना जाता है। ठीक है, तो हेमकुंड को ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और साथ ही इसको दंड पुष्करणी तीर्थ के नाम से और सिखों का कैलाश मानसरोवर भी कहा जाता है हेमकुंड चमोली। रवाई क्षेत्र उपनाम है, ये है जौनपुर क्षेत्र टिहरी का। रवाई क्षेत्र उपनाम जो है वो हरकादून क्षेत्र उत्तरकाशी का, और राम क्षेत्र कहा जाता है अल्मोड़ा को। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पास क्वेश्चन में क्या ऑप्शन दिए हैं रवाई क्षेत्र में। तो रवाई क्षेत्र अगर आपके पास जौनपुर वाला है तो जौनपुर आप देके चलेंगे, और रवाई क्षेत्र अगर आपके पास हरकादून पूछ रहा है उत्तरकाशी का तो आप उसको भी लेके चलेंगे। तो क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन में आपको देखना है कि आपके पास दिया क्या है। हो सकता है कि आपके पास तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों में हो, ऐसे भी तो हो सकता है। ए में आपके पास दे दिया गया कि रामायण क्षेत्र के उपनाम से किस स्थल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में आपके पास हो गया जौनपुर क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी में हो गया आपके पास हरकादून क्षेत्र, और अपना ऑप्शन नंबर सी में दे दिया कि ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में दे दिया कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है, यानी कि आपका जो जिस तरीके से ऑप्शन आपके पास दिया उस तरीके से आप आंसर लेकर चलेंगे। राम क्षेत्र कहा जाता है अल्मोड़ा क्षेत्र को। ठीक है, राम क्षेत्र जो प्राचीन नाम है वो है अल्मोड़ा क्षेत्र का। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा क्या क्या चीज़ यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं, और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने कि जैसे कहा कि 1 से 2 नंबर आपके पास यहाँ पे डेफिनेटली पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो मिलता हूँ जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।